आज हम आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताएंगे। टेरिडोफाइट का ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस टेरिडोफाइट वाले चैप्टर में लेक्चर में हम लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए आपका पूरा टेरिडोफाइट तैयार है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो विभिन्न कंपटीशनों में आए हुए हैं। एक बार इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, वो क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे। अगर टेरिडोफाइट को हम देखें तो टेरिडोफाइट को जनरली कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अगर यही पूछा जाए ब्रायोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम क्या है, तो सॉरी, ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एम्फीबिया प्लांट किंगडम। वही टेरिडोफाइट को कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक टेरान, इसका मतलब होता है क्या, फीडर, और फाइटा। फाइटा इक्वल टू क्या होता है, प्लांट। तो टेरिडोफाइट को कॉमनली फीडर प्लांट भी कहते हैं। टेरिडोफाइट को क्या कहते हैं, फीडर प्लांट। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, टेरिडोफाइट जो होते हैं ये फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है। ठीक है, टेरिडोफाइट क्या है, फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। यह कह सकते हैं पृथ्वी पर पहला वैस्कुलर प्लांट अगर कोई है, ठीक है, ओरिजिन हुई तो कौन सी है, किसकी, टेरिडोफाइट की। वैस्कुलर मतलब क्या हुआ, इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या हुआ, क्रिप्टोस मतलब होता है हिडन, गैमस मतलब होता है मैरिज। ठीक है, या कह सकते हैं क्रिप्टोस मतलब हिडन, गैमस मतलब यहाँ सेक्स ऑर्गन से लेंगे कि इसमें हिडन सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, अगला चीज देखिए, टेरिडोफाइट जो होता है इसकी ओरिजिन जो हुई है सिल्यूरियन पीरियड में। ये भी पूछा जाता है कई बार, सिल्यूरियन पीरियड इसकी क्या हुई, ओरिजिन हुई, उत्पत्ति इसकी कब हुई, सिल्यूरियन पीरियड में। ठीक है ना। अगला चीज देखते हैं, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफिटिक। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से इंडिपेंडेंट होती है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्यों इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अपना फोटोसिंथेसिस करता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अपना फोटोसिंथेसिस करता है, दोनों अपना भोजन बनाते हैं और अपना दोनों सेपरेट रहते हैं। इस तरह इसमें देखते हैं कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ रीजनरेशन पाया, या कह सकते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, किस प्लांट किंगडम में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें हम देखते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रटने वाले हैं, थोड़ा आते हैं बार बार, उनको हम देखते हैं। यदि टेरिडोफाइट में देखा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा है, एजोला। सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट एजोला है। एजोला का उपयोग हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं। एजोला का उपयोग किसमें करते हैं, बायो फर्टिलाइजर। अगला पूछा भी गया है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में कौन सा टेरिडोफाइट उपयोग किया जाता है, एजोला। दूसरा है लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। अगर लार्जेस्ट टेरिडोफाइट में देखें तो ये है आल्सोफिला। इसे ट्री फर्न भी कहते हैं, ट्री फर्न। ठीक है, अगला देखते हैं एपिफिटिक टेरिडोफाइट।
जो दूसरे प्लांट पे पाया जाए। ठीक है, ये है लाइकोपोडियम। इसको क्लब मास भी कहा जाता है। क्लब मास कभी कभी पूछता है कौन सा ट्रू मास नहीं है, उसमें क्लब मास भी देता है। तो क्लब मास क्या है? टेरिडोफाइट है, ये ट्रू मास नहीं होता है। ट्रू मास बायोफाइट होते हैं। अगला देखते हैं, एपिफिटिक हो गया। एक्वेटिक, इसमें आ जाएगा मार्सिलिया, शाल्विनिया और एजोला। अगला हम देखते हैं इसमें जीरोफिटिक। कुछ टेरिडोफाइट जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं, उसमें आ जाएगा सिलेजिल्ला, जिसको हम स्पाइक मास भी कहते हैं। सिलेजिल्ला क्या कहते हैं? स्पाइक मास। या लिटिल क्लब मास, ये भी नाम पूछा गया है। या इसको हम कह सकते हैं रिसरेक्शन प्लांट। या इसको हम कह सकते हैं संजीवनी। संजीवनी तो देखते हैं सिलेजिल्ला के इतने नाम है। स्पाइक मास भी पूछा गया है, लिटिल क्लब मास भी पूछा गया है। रिसरेक्शन प्लांट, रिसरेक्शन प्लांट क्या है? ये रिसरेक्शन टाइप हैबिट शो करते हैं। रिसरेक्शन हैबिट क्या होता है? ड्राई कंडीशन में ये फोल्ड कर जाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, कोल्ड कंडीशन में ये इलांगेट हो जाते हैं। इनकी प्लांट बॉडी ड्राई कंडीशन फोल्ड कर जाएगी और वेट कंडीशन में या कह सकते हैं कोल्ड कंडीशन में इलांगेट कर जाएगी। ठीक है, अगला चीज देखते हैं, जीरोफिटिक हो गया, एक्वेटिक हो गया। फिर देखते हैं इसमें फॉसिल टेरिडोफाइट। फॉसिल टेरिडोफाइट, फॉसिल टेरिडोफाइट में है रायनिया, कॉक्सीनिया, कॉक्सीनिया। ठीक है, अब हम आते हैं मेन प्लांट बॉडी पे। मेन प्लांट, तब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को देखें तो इसमें क्या होता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को तीन भागों में बांटा जाता है, रूट, स्टेम और लीफ। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अगर हम रूट को देखें तो टेरिडोफाइट में पहले प्राइमरी रूट निकलती है, फिर प्राइमरी रूट रिप्लेस कर दी जाती है किससे? एडवेंटिशियस रूट से। प्राइमरी रूट किससे रिप्लेस होगी? एडवेंटिशियस रूट से, जिसे अपस्थानिक रूट का है, जो जनरली मोनोकार्प में पाया जाता है। दूसरा, अगर इसका स्टेम में हम आते हैं तो स्टेम इसमें दो तरह का होता है। एक होता है एरियल स्टेम और एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसको कहते हैं राइजोम। एक एरियल जो सॉइल के ऊपर होगा, हवा में होगा, उसे एरियल स्टेम कहेंगे, और अंडरग्राउंड स्टेम सॉइल के अंदर होगा, उसे कहेंगे राइजोम। देखिए, ये ऊपर वाला क्या है? एरियल स्टेम है, ठीक है, और ये सॉइल के अंदर जो है वो क्या है? राइजोम। ठीक है, ये क्या है? हर वो अंडरग्राउंड स्टेम है। राइजोम के ऊपर देखते हैं, ठीक है, धागे जैसी रचना पाई जाती है, ऐसे ही स्टेम पे, यहाँ पे, ठीक है, और ये देखिए यंग लीफ जो है उस पे पाई जा रही धागे जैसी रचना। ये धागे जैसी रचना जो पाई जाती है या यहाँ पे पाई जा रही है, इसको कहते हैं रमेंटा।
राइजोम पे और यंग लीफ पे जो धागे से रचना पाई जा रही है उसे क्या कहते हैं, रमेंटा। पूछा भी आता है धागे से रचना यंग लीफ या राइजोम में पाई जाती है, क्या है, रमेंटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी जंगल में आग लग जाए तो सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहला जो पेड़ जर्मिनेट होता है वो कौन सा है, टेडोफाइट। क्यों जर्मिनेट होता है सबसे पहले, क्योंकि राइजोम सॉइल में पड़ा रह जाता है, ये नष्ट नहीं होता और यहां से नया प्लांट बॉडी निकल आता है। सबसे पहला जर्मिनेट होने वाला प्लांट कौन सा है, टेडोफाइट। ठीक है, तो ये हो गया स्टेम। स्टेम में अगर हम देखें, वैस्कुलर टिश्यू को देखें तो जाइलम अगर देखें, जाइलम में इसके पाया जाता है ट्रैकीड्स, जबकि वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अगर फ्लोएम को देखें, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम क्या है, एब्सेंट। लेकिन एक अपवाद है, एक प्लांट है, ठीक है, एक्सेप्शन है, आइसोइटिस। इसको कहते हैं क्विलवर्ट, इंपॉर्टेंट है, क्विलवर्ट, आइसोइटिस या क्विलवर्ट। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये अपवाद है। सब में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा, आइसोइटिस में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेम के बारे में। अब हम आगे चलकर लीफ को देखेंगे। यदि टेडोफाइट में देखें तो यहां पे दो तरह की लीफ पाई जाती हैं। टेडोफाइट में लीफ क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होती है फोटोसिंथेटिक और रिप्रोडक्टिव लीफ। फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन दोनों होता है। फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्टिव लीफ, ये कौन सी लीफ है, फोटोसिंथेसिस हो और रिप्रोडक्शन हो दोनों, इसको कहते हैं स्पोरोफिल। दूसरी जो लीफ होती है उसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है। और इस लीफ को क्या कहते हैं, ट्रोपोफिल्स। ट्रोपोफिल्स या फ्रॉन्ट्स। ठीक, तो एक लीफ होगा इसमें फोटोसिंथेसिस रिप्रोडक्शन दोनों होगा, उसे कहेंगे स्पोरोफिल। और दूसरी लीफ है जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोफिल्स या फ्रॉन्ट। अगला चीज देखते हैं, साइज के आधार पर अगर देखें तब पर ये लीफ दो प्रकार की होती है। एक होता है साइज के आधार पे माइक्रोफिल, एक होगा मेगाफिल। माइक्रोफिल जो स्मॉल में साइज छोटी होती है, ये जनरली प्रिमिटिव टेरिडोफाइट में पाई जाती है, जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनला और इक्विसिटम में। दूसरा मेगाफिल होती है, लार्ज लीफ होती है, जनरली देखा गया है ड्रायोपटेरिस में पाई जाएंगी। ड्रायोपटेरिस को कॉमनली फर्न या ब्रैकन फर्न कहते हैं। पूछा जाता ब्रैकन फर्न कौन है, ड्रायोपटेरिस। ठीक है, और एक ये हो गया लीफ दो प्रकार का, ये हो गया साइज के आधार पे। अब हम अगला देखते हैं कि अरेंजमेंट के आधार पे लीफ कितने प्रकार की होती है। यदि अरेंजमेंट के आधार पे देखें तो लीफ तीन प्रकार की होती है। पहली है आइसोलेटेड लीफ, आइसोलेटेड लीफ ये पाई जाएगी ड्रायोपटेरिस में।
दूसरी है लीफ अरेंज होके कोन का निर्माण करते हैं। अरेंज टू फॉर्म कोन, या इसको कहते हैं स्ट्रोबिलस। इस तरह की लीफ किस में पाई जाएगी? सेलेजिनला। और किसमें? इपिसिटम में। अगली तीसरी अरेंजमेंट के आधार पर लीफ होती है, लीफ अरेंज होके एक किडनी शेप स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प का निर्माण करती है। लीफ फॉर्म किडनी शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे? स्पोरोकार्प। पूछा आता है स्पोरोकार्प का निर्माण किसमें होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है? स्पोरोकार्प, किडनी शेप स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प। ये किसमें पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट स्पोरोकार्प किसमें पाया जाएगा? मार्सिलिया में, जो एक्वाटिक फॉर्म है। तो रूट देख लिए, लीफ देख लिए और स्टेम देख लिए। अब इसमें हम आते हैं वो क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन पे। यदि हम टेरिडोफाइट को देखें तो इसमें स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ पाई जाती है, इसको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ क्या कहलाएगी? स्पोरोफिल। अगर इस लीफ को देखें तो इसमें इस तरह स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है, किस सरफेस पे स्पोरेंजियम पाया है लीफ? स्पोरोफिल पे। ये स्पोरोफिल है। ठीक है, स्पोरोफिल क्या है? स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ है। स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ जो होती है, ठीक है, ये जो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं? एबॉक्सियल सरफेस पे। पूछा आता है किस सरफेस पे? एबॉक्सियल सरफेस, या इसी को कहते हैं डॉर्सल सरफेस। ठीक है, अगर हम स्पोरेंजियम को देखें, इसको देखें, एक स्पोरेंजियम को, तो हम देखते हैं स्पोरेंजियम एक क्लब शेप स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कैसा है? क्लब शेप स्ट्रक्चर है। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? स्पोर। स्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड। और यही हैप्लॉइड स्पोर आगे चलकर जनरेट कर प्रोथैलस का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? प्रोथैलस। यदि प्रोथैलस को हम देखें, प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज है। ये गैमेटोफाइट स्टेज है। प्रोथैलस को देखें तो एक थैलस शेप स्ट्रक्चर होता है। नीचे की तरफ राइजोइड्स पाए जाते हैं इसमें, और यहीं पे पाए जाएंगे इसमें एंथीडियम। ये हो गया राइजोइड्स, ये हो गया एंथीडियम, और ऊपर की तरफ कर्व आर्चिगोनिया पाए जाएंगे। ये क्या हो गया? आर्चिगोनिया।
और यहाँ पे एक गड्ढा है, उस गड्ढे को कहेंगे नॉच। ठीक है, तो स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बन रहा। प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफिटिक स्टेज है। अगर प्रोथैलस को देखें तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसमें ऊपर की तरफ आर्चिगोनियम और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम पाया है। ठीक है, और यहाँ राइजॉइड्स पाए जाते हैं। तो गैमेटोफिटिक स्टेज इस तरह देखते हैं। स्पोरोफिटिक स्टेज से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब प्रोथैलस जो होगा इसमें आर्चिगोनिया ऊपर की तरफ, एंथ्रीडियम नीचे की तरफ पाए जाते हैं। अब एंथ्रीडियम को देखें तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो होता है दोनों सेसाइल होते हैं। इसको जरा देखते हैं। यदि एंथ्रीडियम को देखें, ठीक है ना, तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। एंथ्रीडियम से क्या बनेंगे? एंथ्रोजॉइड्स। जो मेल गैमेट होते हैं। एंथ्रोजॉइड इसमें बनते हैं, वो स्पेशल टाइप होते हैं, पूछा भी आता है। इसमें दो तरह के एंथ्रोजॉइड बनते हैं। एक होता है कामासेट। क्या होता है? कामासेट। और मल्टीफ्लैजेलेटेड। कामासेट मल्टीफ्लैजेलेटेड। कामासेट मल्टीफ्लैजेलेटेड जो एंथ्रोजॉइड्स होता है, ठीक है, ये ज्यादातर क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। और एक एंथ्रोजॉइड होता है स्पेंडल शेप या रॉड शेप और बाइफ्लैजेलेटेड। स्पेंडल या रॉड शेप, बाइफ्लैजेलेटेड, ये सिर्फ पाया जाता है सिलेजिनला और लाइकोपोडियम में। सिलेजिनला और लाइकोपोडियम में। अब ये एंथ्रोजॉइड्स वाटर की सहायता से जाएंगे आर्चिगोनिया में, अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? एग सेल। उसे फ्यूज करेंगे। अगर आर्चिगोनिया को देखें तो कर्व स्ट्रक्चर होता है, इसमें इसको जाके फ्यूज करेंगे इसके अंदर पानी की सहायता से। वाटर एसेंशियल है। और फ्यूज करके जायगोट को बनाएंगे और जायगोट डिवाइड करके फिर नए प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाएगा। अगर इस पे लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल इसकी जो होती है हैप्लोडिप्लांटिक टाइप। कैसी होगी? हैप्लोडिप्लांटिक टाइप। लाइफ साइकिल की होगी हैप्लोडिप्लांटिक टाइप। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें स्पोरोफिटिक टेरिडोफाइट जो होते हैं इसमें वो क्या कहते हैं? दो टाइप स्पोर। एक सिलेजिनला है। सिलेजिनला में हेट्रोस्पोरी कंडीशन पाई जाती है। ये भी बहुत पूछा आता है। हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी कंडीशन किस में पाई जाएगी? सिलेजिनला में। हेट्रोस्पोरी कंडीशन किस में? सिलेजिनला में। हेट्रोस्पोरी में क्या होगा? दो तरह के स्पोर बनते हैं। एक बनेगा माइक्रोस्पोर और एक बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, तो इस तरह हम देखें कि टेरिडोफाइट में रूट, स्टेम, लीफ, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है, और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखें। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आप बताइए, जैसे किसे वॉकिंग फर्न कहा जाता है? वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं? ठीक है, या मेडन हेयर फर्न किसे कहते हैं? ठीक है, अगला है रॉयल फर्न किसे कहते हैं? आप कहेंगे ये तो पढ़ा ही नहीं, तब कैसे होगा? चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। वॉकिंग फर्न या मेडन हेयर फर्न कौन है? एडियंटम। और रॉयल फर्न किसे कहते हैं? असमुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट जरूर करिएगा। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें रूट नहीं पाया जाता, उस पर क्या पाया जाता है? राइजोम पाया जाता है। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है इस पर रूट नहीं पाया जाता, राइजोम पाया जाता है? अगला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिविंग फॉसिल्स कौन सा टेरिडोफाइट है? लिविंग फॉसिल्स कौन सा टेरिडोफाइट? दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसको बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन, हेट्रोस्पोरी किसमें देखते हैं? हेट्रोस्पोरी किसमें देखते हैं? चौथा क्वेश्चन, बाइफिलेटेड और का वो स्पेंडल शेप एंथ्रोजॉइड किस पे पाए जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। धन्यवाद।